मैं तो टीवी नहीं चालू कर सकती हूँ ना, मैं खबरें सुनती हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है। तो मेरे किसी ने फ़ोन किया कि फैसल की तबीयत कैसी है, तो फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया कि फैसल का क्या कुछ सुन रही हूँ, तो बोले हाँ उनको कोरोना हुआ है, पॉजिटिव आया है। आपकी राइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये क्या लिखा है? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इसको मना करी थी कि तू नहीं जा, हम अकेले हो जाएंगे, तू रहे इधर। तो साथ को भी ले गया, साथ तो पहले से चला गया था। बोले वहाँ पे लोग मायूस हो गए, हमारे ड्राइवर, इनकी हिम्मत नहीं है कि इनको उठावे, तो मैं जाऊँगा तो इनको हिम्मत आ जाएगी। तो 2 महीने से तो फैसल उठा रहा है सब मरीजों को, कोरोना के मरीज़, मैयत, हमारे मुर्दा खाने में मैयत भी आते हैं, मरीज़ भी आते हैं, लेकिन वो तो उठा रहा है। सुबह फिर मैंने की बात उससे कि मैंने कहा बेटा तो ठीक है ना, बोला मेरे को 8 दिन 10 दिन कमरे में रहने के लिए बोला है। मैं कागज़ की प्लेटें मंगा लिया हूँ और अलग पानी भी मेरा अलग है, खाना पीना भी मेरा अलग आता है। काम नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। वो लोग हमारे जो ट्रेन अफ्ता है ना, जिनको नर्सिंग की ट्रेनिंग भी दी गई है, आदमियों को भी दी गई है, वो जान किस तरह बचाई जाती है, इस तरह सारे काम में मसरूफ़ है। सबको ड्रेस सिला के दिया है, ग्लव्स मंगा के दिए, मास्क मंगा के दिए इमरजेंसी के लिए, सबको करते हैं, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से है ना। ये लोग हाथ धोते रहते हैं, मैं तो हाथ धो धो के गोरे कर लिया, मेरे हाथ तो गोरे हो गए। बार बार मैं बाथरूम में जाती हूँ तो हाथ साबुन से घस घस के धोती हूँ। खौफ नहीं है, लोग डरते भी नहीं है, लेकिन गरीब आदमी को रोटी की भूख है, पेट की भूख है बेचारों को।